दोस्तों, आज अपन देखेंगे एंटोमोलॉजी से बनने वाले 100 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को शामिल किया है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए या फिर जिनको पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटाइन एंड स्टोरेज इज सिचुएटेड एट फरीदकोट, फरीदाबाद, फर्रुखेड़ा या फिर नई दिल्ली। दोस्तों, जो डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटाइन एंड स्टोरेज जो है वो फरीदाबाद में स्थित है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन, फरीदाबाद। ग्रो रेजिस्टेंट वेराइटी कम अंडर विच मेथड ऑफ पेस्ट कंट्रोल, कल्चर, मैकेनिकल, फिजिकल या बायोलॉजिकल। तो जो रेजिस्टेंट वेराइटी उगाते हैं वो किस में आता है? कल्चरल कंट्रोल में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन, कल्चरल कंट्रोल। दोस्तों, और भी कल्चरल कंट्रोल में क्या क्या आता है? तो क्रॉप रोटेशन, डीप समर प्लगिंग, ट्रैप क्रॉप या फिर रेजिस्टेंट वेराइटी ग्रो करना, ये सब किस में आते हैं? कल्चरल कंट्रोल में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इफेक्टिव इंसेक्टिसाइड फॉर टर्माइट कंट्रोल, मेलाथियान, फोस्फोमिडोन, मिथाइल डेमेटोन या फिर क्लोरोपाइरीफोस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन, क्लोरोपाइरीफोस। इसका उपयोग अपन टर्माइट के कंट्रोल के लिए यूज़ करते हैं। विच ग्रब्स एडल्ट फ्लाई फ्रॉम द सोइल टू द ट्री बिटवीन, मतलब कौन से टाइम में जो वाइट गर्ब होती है वो सोइल से ट्री की तरफ जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन, 6 से 8 PM। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज़ ऑफ रेडिएशन आर विच टाइप ऑफ मैनेजमेंट प्रैक्टिस। जो अपन रेडिएशन यूज़ करते हैं इंसेक्ट के कंट्रोल के लिए, वो कौन से टाइप का मैनेजमेंट है? कल्चरल, मैकेनिकल, फिजिकल या फिर जेनेटिक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन, मैकेनिकल मेथड है। दोस्तों, मैकेनिकल मेथड में और कौन कौन सा मेथड आते हैं? तो हैंड पिकिंग आता है, ट्रेंच डिगिंग आता है, जैसे अपन खाइयाँ बनाते हैं ना पेड़ पौधे के चारों तरफ, या फिर ट्री बेंडिंग जो आता है वो भी मैकेनिकल कंट्रोल में आता है, रेपिंग, ये सब आते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, येलो स्टिकी ट्रैप आर यूज्ड टू कंट्रोल। तो येलो जो स्टिकी टैप है इसको कौन से इंसेक्ट को कंट्रोल के लिए किया जाए, कंट्रोल के लिए यूज़ करते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एफिड। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दोस्तों, एक तो एफिड होता है और एक वाइट फ्लाई होता है, उनको येलो स्टिकी टेप से कंट्रोल करते हैं। एक होता है ब्लू स्टिकी टेप, जिससे अपन थ्रिप्स को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंट्रोल मेजर अगेंस्ट द इंसेक्ट पेस्ट शुड बी एडवोकेटेड एट। अपन कौन सी स्टेज पर अपन कंट्रोल मेजर उपयोग में लेते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल पर अपन जो इंसेक्ट होते हैं उनको कंट्रोल मेजर यूज़ में लेते हैं। और इकोनॉमिक इंजरी लेवल क्या होता है? जब इंसेक्ट स्टार्टिंग जो करता है इंजरी करना, है ना, नुकसान डैमेज करने की जो स्टार्टिंग होती है इंसेक्ट की, उसे अपन इकोनॉमिक इंजरी लेवल कहते हैं। और जो इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, उसमें क्या करते हैं अपन? कंट्रोल मेजर अपनाते हैं। इसीलिए इसको अपन एक्शन थ्रेशोल्ड लेवल भी बोलते हैं, ETL को, ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ETL वैल्यू फॉर वाइट फ्लाई इन वेजिटेबल क्रॉप। तो दोस्तों, अलग अलग जो इंसेक्ट होते हैं उनकी अलग अलग इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल होता है। जैसे अपने वाइट फ्लाई का क्या होता है? तो इसका सही आंसर तो क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन, 5 एडल्ट पर लीफ। जो 5 एडल्ट एक लीफ पे आ जाते हैं तब अपन कंट्रोल मेजर काम में लेते हैं। और भी कीड़ों का आपको ध्यान रखना है। जैसे एफिड का होता है 10 एफिड पर लीफ, थ्रिप्स का होता है 8 से 10 थ्रिप्स पर लीफ, और माइट का कितना होता है? तो 15 माइट पर लीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओबेरिया ब्रेविस इज़ अ पेस्ट ऑफ। दोस्तों, ओबेरिया जो ब्रेविस है ये गर्डल बीटल को ही बोलते हैं अपना, ना। और दोस्तों, ये काई में लगता है तो सोयाबीन में लगता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन, सोयाबीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदरबेला क्वाड्रिनोटाटा फिट्स ऑन। दोस्तों, ये क्या खाता है? तो बार्क खाता है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन, बार्क। दोस्तों, इसी को अपन बार्क बीटल भी कहते हैं, ना। इसका एक और नाम, कॉमन नेम क्या है? बार्क बीटल। और ये किस किस में अटैक करता है? मैंगो, सिट्रस, जामुन, आंवला, इन सब में ये बार्क को खाता है। उसकी जो छाल होती है उसको उसके अंदर ही उसको खाता है, उसके अंदर बैठा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेड हर्ट डैमेज सिम्टम इज कोज्ड बाई। जो डेड हर्ट जो सिम्टम होते हैं वो कौन कोज करता है? तो जो बोरर होते हैं वो डेड हर्ट
सिम्टम मतलब जो डेड हेड कौन बनाते हैं, तो जो बोरर होते हैं वो सभी डेड हेड बनाते हैं, जो कि इनके सिम्टम होते हैं। दोस्तों जितने भी बोरर है, जैसे राइस स्टेम बोरर, मेज स्टेम बोरर, ब्रिंजल का जो शूट एंड फ्रूट बोरर हुआ, ये सब क्या करते हैं, डेड हेड सिम्टम दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टोर्ड ग्रेन इंसेक्ट पेस्ट अटैकिंग इन फील्ड इज। तो कौन सा ऐसे पेस्ट है जो फील्ड से ही अटैक कर देते हैं, जो कि स्टोरेज ग्रेन जो होता है उनमें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन पल्स बीटर। दोस्तों कुछ ऐसे पेस्ट होते हैं जो क्या करते हैं, फील्ड में भी अटैक करते हैं और स्टोरेज में भी अटैक करते हैं, जैसे कि पल्स बीटल हुआ, स्वीट पोटैटो विविल हुआ, पोटैटो ट्यूबर मोथ हुआ। ये क्या करते हैं, फील्ड में भी अटैक करते हैं और इनको जब अपन स्टोरेज कर देते हैं तो वहाँ पे भी ये नुकसान पहुँचाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशल इंसेक्ट। दोस्तों सोशल इंसेक्ट दो ही होते हैं, एक तो होता है कौन, हनी बी, और एक होता है टर्माइट। हनी बी और टर्माइट क्या है, सोशल इंसेक्ट है। अब इनको अपन क्यों सोशल इंसेक्ट क्यों कहते हैं, तो ये क्या है कि कॉलोनी बनाकर रहते हैं, इसमें जितने भी मेंबर होते हैं उन सबका अलग अलग कार्य होता है, इसीलिए इनको सोशल इंसेक्ट कहा जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन टर्माइट। हनी बी और टर्माइट दोनों ही सोशल इंसेक्ट है। रेड हेयर कैटरपिलर बिलोंग टू फैमिली। तो रेड हेयर कैटरपिलर कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है, तो एरेक्टिडी है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन एरेक्टिडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ल्यूसिनोडस ऑर्बिनेलिस इज अ पेस्ट ऑफ टोमेटो, ब्रिंजल, कॉटन या ओकरा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन ब्रिंजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रासी स्टंट वायरस डिजीज ऑफ पेडी इज ट्रांसमिटेड बाई। तो जो ग्रासी स्टंट वायरस डिजीज है वो किसके द्वारा ट्रांसमिट होती है, तो नीलापोरवाटा ल्यूगेंस के द्वारा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन, जो कि किसका साइंटिफिक नाम है, जो ब्राउन प्लांट होपर होता है इसका ये साइंटिफिक नाम है। दोस्तों जो ग्रासी स्टंट वायरस डिजीज़ है ये तो किसके द्वारा ट्रांसमिट होती है, ब्राउन प्लांट होपर के द्वारा, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, नीलोपोरवाटा ल्यूगेंस है ना। और एक और कौन सी डिजीज़ होती है, टुंगरो डिजीज़, जो किसके द्वारा, जिसका वेक्टर क्या होता है, ग्रीन प्लांट होपर। जो टुंगरो डिजीज़ होती है उसका वेक्टर क्या होता है, ग्रीन प्लांट होपर होता है, और जिसका ग्रीन प्लांट होपर का साइंटिफिक नेम क्या है, तो निफोटेटिक्स वर्सेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। द टर्म इंटीग्रेटेड पेस्ट कंट्रोल वाज फर्स्ट गिवन बाय बर्टलेट इन ईयर। तो ये कौन से ईयर में दी थी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन 1956। दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि दिया किसने था ना, ये भी पूछते हैं कभी कभी, किसने नाम दिया था, तो बर्टलेट ने ना, बर्टलेट। फोसोरियल टाइप ऑफ लेग इज फाउंड इन ग्रास होपर, मोल क्रिकेट, प्रेइंग मेंटिस या फिर कॉकरोच। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन मोल क्रिकेट। दोस्तों जो फोसोरियल टाइप ऑफ लेग जो होते हैं ये किस टाइप, जो डिगिंग करने के लिए, खोदने के लिए काम में लेता है इंसेक्ट इनको ना, और ये किन में पाए जाते हैं, मोल क्रिकेट में पाए जाते हैं, और ये 4 लेग होते हैं ना। जेनिकुलेट एंटीना इज फाउंड इन, जो जेनिकुलेट जो एंटीना होता है किस में पाया जाता है, वेस्प, टर्माइट, मॉस्किटो या फिर ग्रास होपर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन वेस्प। दोस्तों इसके अलावा ये बी में भी पाया जाता है, जेनिकुलेट टाइप ही पाया जाता है बी में भी है ना, और आंट जो होते हैं ना उनमें भी ये पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल्टर्स आर प्रेजेंट इन हाउस फ्लाई, हनी बी, वेस्प या फिर कॉकरोच। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई में हाल्टर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा इंक्लूड, हाइमेनोप्टेरा ग्रुप में कौन कौन से इंसेक्ट इंक्लूड किए गए हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन आंट। दोस्तों जो बी, आंट और वेस्प पे ये तीनों काय में आते हैं, हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्थेनो जेनेटिक टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन ग्रास होफर, एफिड, हनी बी या फिर हाउस फ्लाई। तो पार्थेनो जेनेटिक टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन किस में पाया जाता है, तो एफिड में पाया जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन एफिड। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सबको आप अच्छे से ध्यान रखें। अगर आपको एक बार में क्वेश्चन याद नहीं होते इस वीडियो को स्पीड बढ़ाकर दोबारा देख लें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है चेविंग एंड लेपिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट आर प्रेजेंट इन हाउस फ्लाई, कॉकरोच, हनी बी या फिर बग्स। तो इसका से आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन हनी बी। हनी बी में चेविंग और लेपिंग टाइप के माउथ पार्ट पाए जाते हैं। और दोस्तों आपको हाउस फ्लाई का भी ध्यान रखना है, हाउस फ्लाई में जो है स्पॉन्जिंग टाइप माउथ पार्ट पाए जाते हैं ना, स्पॉन्जिंग टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है और दोस्तों रेस्पिंग और सकिंग टाइप जो होते हैं वो थ्रिप्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रोग्नेथस हेड इज फाउंड इन। दोस्तों जो हेड होता है वो 3 प्रकार का होता है, आप नीचे डायग्राम में देख सकते हैं। एक तो होता है प्रोग्नेथस जो कि इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल बढ़ा हुआ होता है आगे की तरफ, जिसे अपन क्या कहते हैं प्रोग्नेथस, जो कि किस में पाया जाता है बिटल्स और विविल्स होते हैं ना, उन सब में प्रोग्नेथस टाइप ऑफ हेड पाया जाता है। उसके बाद आता है हाइपोग्नेथस टाइप हेड, जिसमें क्या होता है हॉरिजॉन्टल, सॉरी इसमें तो होता है हॉरिजॉन्टल, इसमें कौन सा वर्टिकल टाइप होता है हेड है ना, सामने से ऐसे खड़ा होता है वर्टिकल, जो कि किस में पाया जाता है ग्रास होपर में पाया जाता है वर्टिकल टाइप है ना, जिसे अपन हाइपोग्नेथस टाइप बोलते हैं, जो कि किस में पाया जाता है ग्रास होपर में। और एक होता है ओपिस्थोग्नेथस जो कि ऐसे अंदर की ओर मुड़ा हुआ होता है ना, जो किस में पाया जाता है बग्स में पाया जाता है। इसका से आंसर क्या हो जाएगा प्रोग्नेथस हेड किस में पाया जाता है तो बीटल, इसका से आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन बीटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंटीपेड्स हैव लेग। जो सेंटीपेड जो होता है ना वो इसको बोलते हैं ना, इधर मैंने फोटो दिया हुआ है, इसे अपन क्या बोलते हैं सेंटीपेड। इसमें क्या होता है हर एक सेगमेंट पे एक पेयर लेग पाए जाते हैं ना, इसका से आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन 1 पेयर ऑन एवरी सेगमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्पाइरिकल ओपनिंग ग्रास होपर हैव रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रोपनीटाइट। दोस्तों ये जो स्पाइरिकल फंक्शनल स्पाइरिकल कितने पाए जाते हैं उसके अनुसार इनको कई भागों में बांटा गया है। जैसे जो ग्रास होपर होता है इसमें जो फंक्शनल स्पाइरिकल जो पाए जाते हैं वो 10 पाए जाते हैं, इसलिए इसको किस में रखा जाता है होलोप्निस्टिक टाइप में रखा जाता है, जिसका उदाहरण क्या है ग्रास होपर और कॉकरोच। ग्रास होपर और कॉकरोच में क्या होता है 10 पेयर ऑफ फंक्शनल स्पाइरिकल पाए जाते हैं, और इनको कौन से इसमें रखा गया है तो होलोप्निस्टिक टाइप में इनको रखा गया है। एक होता है पेरिप्निस्टिक टाइप जिसमें कितने स्पाइरिकल फंक्शनल होते हैं तो 9, और एक होता है मेटाप्निस्टिक टाइप, इसमें कितने स्पाइरिकल फंक्शनल होते हैं तो 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्केप इज अ बेसल पार्ट ऑफ। स्केप जो है वो बेसल पार्ट किसका है तो एंटीना का, इसका से आंसर क्या हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन एंटीना। दोस्तों मैंने इधर डायग्राम लगाया हुआ है कि जो एंटीना का जो बेसल पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं अपन स्केप कहते हैं, और मिड का जो पोर्शन होता है पेडिसिल कहते हैं ना, और जो ऊपर बड़ा हुआ हिस्सा होता है उसे फ्लेजिलम कहते हैं। हनी बी हेल्प इन प्लांट पोलिनेशन अप टू। तो हनी बी जो है वो 25 से 30%, 25 से 30% जो पोलिनेशन है उसको उसमें हेल्प करती है। फोरेट बिलोंग्स टू इंसेक्टिसाइड ग्रुप। जो फोरेट होता है वो कौन से इंसेक्टिसाइड ग्रुप को बिलोंग करता है, तो इसका से आंसर क्या हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन ऑर्गेनोफॉस्फेट। दोस्तों जो डाइमिथोएट होता है, मेलाथियान होता है, मोनोक्रोटोफॉस होता है, ये सभी ऑर्गेनोफॉस्फेट के उदाहरण हैं। जिंक फॉस्फाइड इज यूज्ड टू कंट्रोल। तो जिंक फॉस्फाइड को किसके कंट्रोल के लिए काम में लेते हैं तो रेट्स चूहों के कंट्रोल के लिए है ना। एक्सोस्केलेटन इज ऑफ इंसेक्ट इज मेड अप ऑफ। जो इंसेक्ट होते हैं उनके बाहर का जो कवच होता है वो बाहर की जो होता है वो काई से बना हुआ होता है तो काइटिन और प्रोटीन से। इसका से आंसर क्या हो जाएगा काइटिन और प्रोटीन। बाह्य आवरण जो होता है वो इंसेक्ट का काई से बना होता है काइटिन और प्रोटीन से। सेल्टोरियल टाइप ऑफ लेग इज फाउंड इन। तो जो सेल्टोरियल टाइप ऑफ लेग किस में पाए जाते हैं ग्रास होपर में, जो कि काई में हेल्प करते हैं इनकी जंपिंग में। जो ग्रास होपर जो जंप करता है वो सेल्टोरियल टाइप ऑफ लेग से ही करता है, जो कि 4 लेग होते हैं। प्लूमोस टाइप ऑफ एंटीना इज फाउंड इन। जो प्लूमोस टाइप ऑफ एंटीना है वो किस में पाए जाते हैं, तो इसका से आंसर क्या हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन मॉस्किटो में ना। जो मेल मॉस्किटो होता है उसमें
प्लूमोस टाइप ऑफ एंटीना पाए जाते हैं, जो कि पंख के समान होते हैं ना। ये एंटीना कैसे होते हैं? पंख के समान। हु इज़ नोन एज फादर ऑफ इंसेक्ट फिजियोलॉजी, एडी। तो इंसेक्ट फिजियोलॉजी के फादर कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, वीवी विंगलेसवर्थ। वीवी विंगलेसवर्थ जो है वो फादर ऑफ इंसेक्ट फिजियोलॉजी है। लाइट ट्रैप इज यूज्ड फॉर द कंट्रोल ऑफ जेसीड, मस्टर्ड, शो फ्लाई या फिर थ्रिप्स या फिर रेड हेयर कैटरपिलर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, रेड हेयर कैटरपिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनली यूज्ड इंसेक्टिसाइड फॉर स्टोरेज ग्रेन पेस्ट कंट्रोल। स्टोरेज ग्रेन पेस्ट कंट्रोल के लिए कौन सा इंसेक्टिसाइड काम में लेते हैं? तो एल्यूमिनियम फोस्फाइड है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमरिटोइडस एटकिंसोनी इज अ मेजर पेस्ट ऑफ मैंगो, बनाना, गुआवा या पोमग्रेनेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, मैंगो। दोस्तों जो मैंगो होपर होता है उसका साइंटिफिक नाम है ना एमरिटोइडस एटकिंसोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइट फ्लाई बिलोंग टू ऑर्डर। तो जो वाइट फ्लाई है वो कौन सा ऑर्डर बिलोंग करती है? तो हेमिप्टेरा। वाइट फ्लाई कौन से ऑर्डर में आती है? हेमिप्टेरा। दोस्तों एफिड पूछे, जेसिड पूछे, बग पूछे, वाइट फ्लाई पूछे, सब किस में आते हैं? हेमिप्टेरा में आते हैं। बीटल बिलोंग टू ऑर्डर। बीटल और विविल्स जो होते हैं वो कौन से ऑर्डर में आते हैं? कोलियोप्टेरा में। बीटल और विविल्स किस में आते हैं? कोलियोप्टेरा में। और दोस्तों एक और चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ये कौन सा है? लार्जेस्ट इंसेक्ट ऑर्डर है ना, लार्जेस्ट इंसेक्ट ऑर्डर। ये क्या है? कोलियोप्टेरा जो है वो लार्जेस्ट इंसेक्ट ऑर्डर है, सबसे बड़ा ऑर्डर है ना, जिसमें सबसे ज़्यादा इंसेक्ट पाए जाते हैं। इंसेक्ट आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू इम्स 1961 इंटू 1961 में जो इम्स ने क्लासीफाई किया था इंसेक्ट को, कितने ऑर्डर में किया था? तो 29। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन, 29 के 29 ऑर्डर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर फिश बिलोंग टू ऑर्डर। तो जो सिल्वर फिश जो होती है वो कौन से ऑर्डर को बिलोंग करती है? तो थाइसेन्यूरा ना। इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, थाइसेन्यूरा। दोस्तों जो सिल्वर फिश जो होती है इंसेक्ट होता है, इस प्रकार का दिखाई देता है। वीराचोला आइसोक्रेटिस इज ए फ्रूट पेस्ट ऑफ। दोस्तों जो वीराचोला आइसोक्रेटिस जो है वो अनार की तितली जो होती है उसी का ही साइंटिफिक नाम है, जो किसमें अटैक करता है? अनार में, पोमग्रेनेट इसका सही आंसर हो जाएगा। मॉइस्चर कंटेंट फॉर सेफ स्टोरेज फूड ग्रेन। जो फूड ग्रेन को अपन स्टोरेज करते हैं उसके लिए मॉइस्चर कंटेंट कितना होना चाहिए? 8 से 12%। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसमें इंसेक्ट अटैक कर देते हैं। गंदी बग अटैक ऑन राइस ड्यूरिंग। तो गंदी बग जो होता है वो राइस में किस समय पर अटैक करता है? मिल्किंग स्टेज पर। पॉइंटेड बग इज सीरियस पेस्ट ऑफ। जो पॉइंटेड बग है वो किसका सीरियस पेस्ट है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मस्टर्ड। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, मस्टर्ड। हु वाज अपॉइंटेड एज फर्स्ट एंटोमोलॉजिस्ट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पहला एंटोमोलॉजिस्ट किसको अपॉइंट किया गया है? तो लियोनल डी नाइसवेल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। तो जो मॉडर्न टैक्सोनॉमी के फादर कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्ल वॉन लिनियस। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, कार्ल वॉन लिनियस। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से ध्यान रखें। फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी जो कि कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, कार्ल वॉन लिनियस। हु इज़ कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ एंटोमोलॉजी। तो फादर ऑफ एंटोमोलॉजी किसको माना जाता है? तो विलियम किर्बी को। इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, विलियम किर्बी। हु इज़ नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न बी कीपिंग इन इंडिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन, A.S. एटवाल। फादर ऑफ मॉडर्न बी कीपिंग कौन है? इंडिया के A.S. एटवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्म इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल एंड इकोनॉमिक इंजरी लेवल आर कोइंड बाई। तो ये दोनों टर्में किसने दी थी? स्टर्न एट ऑल ने। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन, स्टर्न एट ऑल। फर्स्ट सेक्स फिरोमोन वाज डिस्कवर्ड एज। तो जो पहला जो सेक्स फिरोमोन है वो कौन सा डिस्कवर किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, बॉम्बी कोल।
टर्म फिरोमोन वाज प्रपोज्ड बाय, जो फिरोमोन जो टर्म है वो किसने दी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, कोल्सन एंड ल्यूस्टर ने। जो फिरोमोन टर्म है वो किसने दी थी? कोल्सन एंड ल्यूस्टर ने। हु डिस्कवर्ड द इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी ऑफ डीडीटी? डीडीटी जो है वो एक फर्स्ट ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड भी है, ये भी आप अच्छे से ध्यान रखें। तो इसकी इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन, पॉल मोलर है ना। पॉल मोलर ने इसको 1939 में इसका डिस्कवर किया था। टर्म बायोलॉजिकल कंट्रोल वाज कोइंड बाय, तो जो बायोलॉजिकल कंट्रोल जो टर्म है वो किसने दी थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? H.S. स्मिथ ने। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको अच्छे से ध्यान रखें, जो कि आपको परीक्षा में छपने की एज इट इज़ छपने की बहुत ज़्यादा संभावना है। पोजीशन ऑफ इंडिया इन सिल्क प्रोडक्शन इन वर्ल्ड, तो जो दुनिया में इंडिया का कौन सा स्थान है सिल्क प्रोडक्शन में? तो दूसरा। और फर्स्ट किसका है? चाइना का। इन इंडिया विच स्टेट हैज़ फर्स्ट रैंक इन सिल्क प्रोडक्शन, तो कौन सा ऐसा स्टेट है जिसकी पहला नंबर है सिल्क प्रोडक्शन में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन, कर्नाटका। द स्टडी एंड यूज ऑफ इंसेक्ट इज क्राइम इन्वेस्टिगेशन इज नोन एज, तो क्राइम इन्वेस्टिगेशन में इंसेक्ट का यूज करना इसे क्या कहते हैं? फोरेंसिक एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इज लोकेटेड एट, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, नई दिल्ली। विच इज मोस्ट डाइवर्स इंसेक्ट ऑर्डर, तो मैंने बताया था आपको सबसे डाइवर्स इंसेक्ट ऑर्डर कौन सा है? तो कोलियोप्टेरा, जिसमें बिटल्स और विविल्स आते हैं, ये सबसे डाइवर्स ऑर्डर है। दोस्तों और भी अपन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट इंसेक्ट इज लोकेटेड एट, तो ये कहाँ पे है? तो बेंगलोर में। ट्री बेंडिंग इज एन इफेक्टिव मेथड टू प्रिवेंट द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ मैंगो मिलीबग ऑन, दोस्तों जो मैंगो मिलीबग जो होता है वो स्टेम तने के माध्यम से पेड़ के ऊपर चढ़ता है, तो अपन क्या करते हैं? उस पर बेंडिंग कर देते हैं, ग्रीस लगा देते हैं, या फिर कोई टेप उसके लपेट देते हैं पॉलीथीन, तो उससे क्या होता है? वो मिलीबग ऊपर नहीं चढ़ पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना, द वेक्टर ऑफ लीफ कर्ल डिजीज ऑफ चिली, तो जो चिली में लीफ कर्ल डिजीज लगती है जो कि वायरस के द्वारा होती है, इसका वेक्टर क्या है? थ्रिप्स है। क्लोरोपाइरिफस बिलोंग टू कौन से ऑर्डर में आता है, कौन से ग्रुप में आता है? तो ऑर्गेनोफॉस्फेट में। क्लोरोपाइरिफोस किस में आता है? ऑर्गेनोफॉस्फेट ग्रुप में। द कॉमन नेम ऑफ वीराचुला एसोक्रेटिस, जो अनार की तितली जो होती है किस वो है कॉमन नेम किसका है? तो है ना, ये जो वीराचुला एसोक्रेटिस जो है वो अनार बटरफ्लाई का कॉमन नेम है। द इंसेक्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बुक रिटन बाय, तो ये जो बुक किसने लिखी थी? R.F. चैपमैन ने। द प्रोसेस ऑफ शेडिंग ऑफ ओल्ड क्यूटिकल इज कॉल्ड एज मोल्टिंग, जो पुरानी जो क्यूटिकल होती है उसे शेड करना उसे क्या कहते हैं? मोल्टिंग कहते हैं। बुक सिस्टेमा नेचर वाज रिटन बाय, तो जो सिस्टेमा नेचर जो बुक है वो किसने लिखी थी? कार्ल वॉन लिनियस ने लिखी थी। नेक्स्ट स्लाइड है अपनी, टर्माइट बिलोंग टू ऑर्डर, जो टर्माइट है वो कौन से ऑर्डर में आती है? आइसोप्टेरा ऑर्डर में आती है। इन इंसेक्ट बॉडी द मेलपीजियन ट्यूबुल्स हैज फंक्शन एज एक्सक्रेटरी ऑर्गन, ये जो होती है मेलपीजियन ट्यूब क्या काम करती है? एक्सक्रेटरी यानी कि अशुद्धियों को बाहर निकालने का काम करती है। फादर ऑफ बाइनोमियल मेथड ऑफ नोमेनकल्चर, तो कौन है? कार्ल वॉन लिनियस। जुवेनाइल हार्मोन इज प्रपोज्ड बाय कॉर्पोरा एलाटा, जुवेनाइल जो हार्मोन होता है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है? प्रोड्यूस किसके द्वारा होता है? तो कॉर्पोरा एलाटा के द्वारा। नेक्स्ट स्लाइड है, पेपिलियो डेमोलस इज ए कॉमनली नोन एज लेमन बटरफ्लाई। डायमंड बैक मोथ इज अ पेस्ट ऑफ केबेज, जो डायमंड बैक मोथ है वो किसका पेस्ट है? केबेज का। द लार्वा ऑफ कोलियोप्टेरा एंड हाइमेनोप्टेरा इज नोन एज ग्रब, जो कोलियोप्टेरा हाइमेनोप्टेरा के जो लार्वा होते हैं उन्हें अपन ग्रब कहते हैं। एक्सोप्टेराइगोटा इंसेक्ट हैव
इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड है दोस्तों, लीफ कर्ल वायरस लिखा है ना, लीफ कर्ल वायरस ऑफ टोमेटो इज ट्रांसमिटेड बाई, ये किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है तो वाइट फ्लाई के द्वारा। ट्राइकोग्रामा इज एक पैरासिटोइड, जो ट्राइकोड्रामा है वो एक पैरासिटोइड है। गर्डल बीटल इज अ मेजर पेस्ट ऑफ सोयाबीन, जो गर्डल बीटल है वो सोयाबीन का मेजर पेस्ट है। वाइट गर्ड बीटल जो है वो कहाँ पे अंडे देता है तो सोइल में ये अंडे देता है। मोल्टिंग हार्मोन एक्डाइसन, ये जो है मोल्टिंग हार्मोन है, इसको भी आप ध्यान रखना ना। एक्डाइसन जो है वो मोल्टिंग हार्मोन है। इज सिंथेसाइज्ड बाय, ये किसके द्वारा सिंथेसाइज किया जाता है तो प्रोथोरेसिस ग्लैंड के द्वारा। नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंट माइक्रोब्स, इस ये कहाँ पे है, मऊ यूपी में। BT एंड NPV आर मोस्टली यूज्ड टू किल, ये किसको मारने के लिए काम में लिए जाते हैं, लेपिडोप्टेरा के लार्वा को। बेसिलस थ्यूरोजेंसिस और NPV है ना। पेब्रिन डिजीज ऑफ सिल्कवर्म इज कोज्ड बाई, जो पेब्रिन डिजीज है वो किसके द्वारा होती है तो प्रोटोजोआ के द्वारा होती है, और जिस प्रोटोजोआ का नाम क्या है, नोसिमा बोम्बिसिस है ना, नोसिमा बोम्बिसिस है ना। द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंसेक्ट इज प्रेजेंस ऑफ 3 पेयर ऑफ लेग, इनका एक अलग ही पहचान होती है इंसेक्ट की, इनमें क्या होते हैं 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। विच इज मोस्ट सुटेबल स्पीसीज ऑफ बी फॉर हनी प्रोडक्शन, सबसे सुटेबल स्पीसीज कौन सी है हनी प्रोडक्शन के लिए तो एपिस मेलिफेरा। दोस्तों ये थे अपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर आपने इस क्लास को अच्छे से देखा है तो आपके ये क्लास काफ़ी हेल्प करेगी एग्जाम को क्लियर करने में। थैंक यू दोस्तों।